रज़िया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? पहली बार देखा। ये आपको पड़ेगा निजामुद्दीन के पास, इतना तो पुरानी दिल्ली में ही है। पुरानी दिल्ली। ये तुम्हारे अंबेडकर स्टेडियम के पीछे कौन सा मकबरा है? नहीं, आपको नहीं पता। आपका क्या नाम है हजरत? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब हैं आप? तो अभी हम लोग जिस रिक्शे पे हैं, और ये जो रास्ता है यहाँ पे देखिए अंबेडकर स्टेडियम लिखा हुआ है, उर्दू बाज़ार रोड है और अंसारी रोड है। तो हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनका नाम है अलाउद्दीन साहब। तो कहाँ के रहने वाले हैं अलाउद्दीन साहब आप? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से? अच्छा, बिहार से रहने वाले हैं, मधुबनी से। मधुबनी वो जगह है जहाँ की पेंटिंग बहुत मशहूर है। तो जैसे देख रहे हैं आज काफ़ी कोहरा है और मार्केट पे रश है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लॉकडाउन का असर यहाँ आज भी देखने को मिल रहा है। हम जो है वो रज़िया सुल्तान के मकबरे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है, जिस इलाके से अभी हम गुजर रहे हैं, वहाँ के वार्ड पार्षद का नाम है सुल्ताना आबाद खान। हाँ जी हाँ। तो हम एक सुल्तान के मकबरे को ढूंढने जा रहे हैं और यहाँ के जो नेता है, लोकल नेता, उनका भी नाम सुल्तान ही है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात कि हमारे जो रिक्शा चला रहे हैं मधुबनी के रहने वाले हैं बिहार में, वो मिथिला का इलाका है, इनका भी नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन भी है। अलाउद्दीन भी एक बादशाह का नाम यहाँ से गुजरा है। तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है। आप चलिएगा? कितना लीजिएगा? 50 ले लो। तो इस रिक्शे से हम लोग जा रहे हैं। अभी हम तुर्कमान गेट के इलाके की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँचकर रज़िया सुल्तान का जो मकबरा है वो ढूंढेंगे, लोगों से पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे और वहाँ जाने की कोशिश। हम लोग दरियागंज की सड़कों पर से गुजरते हुए उन पुराने दिन को याद कर रहे थे जब हम दरियागंज की इन्हीं सड़कों पर हर इतवार को किताब खरीदने आया करते थे। इस सड़क की खूबी यह है कि आज भी यहाँ हर दौर की इमारतें मौजूद हैं, नई भी पुरानी भी। तो मुझे लग रहा है ये कॉलोनियल पीरियड का ही बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग दिखाइए ऊपर। पुरानी दिल्ली की खूबी ये है कि यहाँ पे आपको मिडिवल पीरियड के मॉन्यूमेंट तो दिखेंगे ही, एंशियंट के तो अब बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मॉडर्न बिल्डिंग भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अंग्रेज़ों के ज़माने। जी हाँ जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत है। और इनकी छतें आज के छतों से काफ़ी ऊंची है। आप दिखाइए ये छत। हाँ, ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाइए। हाँ, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत इमारत है। फिर इस जानिब भी जैसे देख सकते हैं इधर चारों तरफ। और मेरे हिसाब से ये देखिए पुलिस स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है। ये भी कॉलोनियल बिल्डिंग है, इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वाइट कलर में पेंट। ये दरियागंज पुलिस स्टेशन है। जी हाँ। और अभी हम आ गए दिल्ली गेट। सामने दिल्ली गेट है। तो ये जो वर्ल्ड सिटी है ये शाहजहानाबाद का इलाका है। जी, तो शाहजहानाबाद को हम लोग वर्ल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। ये चारों तरफ इलाके, दिल्ली गेट है, तुर्कमान गेट है, और भी कई गेट हैं, जिससे चारों तरफ से इस इलाके को घेर रखा गया था। ये जैसे देख सकते हैं आप दिल्ली गेट। अगर आप कभी शाहजहानाबाद आए वर्ल्ड सिटी के, तो यहाँ एक कैफ़े भी है, बड़ा मशहूर है। वो कौन सा? जामा मस्जिद गेट के नंबर 1 के बिल्कुल सामने वर्ल्ड सिटी कैफ़े। अच्छा अच्छा। तो इस इलाके के ही नाम पर रखा गया है। हाँ, तो वो वर्ल्ड सिटी ये है कि शाहजहां ने इस इलाके को बसाया था। मतलब दिल्ली में कई शहर हैं दिल्ली के अंदर। तो जैसे ये देखिए काफ़ी मतलब खूबसूरत है। और ये जो इलाका है यहाँ पे सामने, यहाँ पे देखिए परिंदे देख रहे हैं। एक स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है, तो ये औसाफ अली की स्टैचू है। औसाफ अली फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा था, हिंदुस्तान के पहले एम्बेसडर थे अमेरिका के लिए। तो काफ़ी गंदे हालत में है उनके कब्र। दिल्ली गेट इधर से। और ये देखिए इधर दिल्ली गेट भी है।
ये मॉन्यूमेंट है, ये तकरीबन 400 साल पुराना मटिया महल इलाका है। हाँ, और ये भी देखिए कॉलोनियल बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी इमारत है। यहाँ 2 बिल्डिंगों के बीच में श्री रघुनाथ मंदिर भी है। हाँ जी हाँ, अंदर में है, अंदर में काफ़ी पुरानी बिल्डिंग मंदिर है। तो अब हम लोग पुराने शहर के अंदर गली में इंटर कर रहे हैं। शहर के संकरी गलियों में हम इंटर कर रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर चाट समोसा की दुकान है, शुद्ध शाकाहारी, जिसे बहुत बड़ी पैमाने पे लोग बाहर से जो आते हैं वो खाने के लिए यहाँ से आप यहाँ के पुरानी जायका दिल्ली के जो जायके हैं हाँ, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर के जो विधायक हैं वो शोएब इकबाल हैं। शोएब इकबाल है मटिया महल से, आम आदमी पार्टी कांग्रेस छोड़कर। उससे पहले ये जेडीयू में भी रहे हैं। जेडीयू में भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुरानी दिल्ली का पुराना रुतबा है। तो इंजमाम साहब कुछ नोटिस किया आपने यहाँ पे? क्या हमारे इलाके में नंगी तारें दिखती है, लेकिन यहाँ पे नंगी तार नहीं, सब पे प्लास्टिक लगे हैं, कवर्ड तार। कई रीज़न से यहाँ बिजली चोरी का मसला बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है उसकी वजह से जो बिजली की तारें हैं वो कवर करके रखी गई हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जी, अब ऐसा लगता है इनको। तो ऐसा क्या आपको लगा कि आज हम लोगों को रज़िया सुल्तान के मकबरे पे जाना चाहिए? रज़िया सुल्तान हमारे लिए एक तारीखी पहचान है। उसको यूं ही घर में बैठकर भुला देना हमारे लिए वाजिब नहीं है। वहाँ पहुंचकर हमें मकबरे का ज़ियारत करने के बाद लोगों को यह भी बताना होगा कि रज़िया सुल्तान आखिर कौन थी, क्यों उनका आप हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है आज के लिए। तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं आखिर हमें क्या वहाँ जाकर, वहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का रखरखाव कैसा होता है, कुछ कोई ऑफिशियल जो सरकारी लोग हैं आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इनके पास पहुँच चुके हैं, पार्क कर रहे हैं। ये देखिए तुर्कमान गेट हमें दिख रहा है, उसका एक हिस्सा, और काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, 300 साल से ऊपर हो चुकी है उस दीवार को। इसी के अहाते में पुलिस स्टेशन है। तो ये वापस हम लोग औसाफ अली रोड में आ गए हैं। यहाँ पे उनकी स्टैचू भी है। ये पुरानी दिल्ली की खासियत ये है, एक तरफ मुगलों के ज़माने या सल्तनत पीरियड की बिल्डिंगें होंगी, दूसरी तरफ आज जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं ऊँची ऊँची वो भी है, मॉडर्न बिल्डिंग्स भी है। ये पुरानी दिल्ली का हज मंजिल है। यहाँ से जो हाजी लोग यहीं से रवाना होते हैं हज के लिए। तो चलिए हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, ये रज़िया सुल्तान का मकबरा किधर है? रज़िया सुल्तान जी, ये आपको पड़ेगा निजामुद्दीन के पास। तो पुरानी दिल्ली में ही है। पुरानी दिल्ली ये तुम्हारे अंबेडकर स्टेडियम के पीछे कौन सा मकबरा है? नहीं, आपको नहीं पता इसका मतलब। अच्छा, कौन सी जगह है बताओ? तुर्कमान गेट बताया। तुर्कमान गेट ही है। गेट तो वहीं पे मैं इनको हाँ, तो वहाँ पे भी तो है भाई साहब। आप लोग तो हम लोग तुर्कमान गेट तो पहुंच गए, लेकिन पुरानी दिल्ली का एक मकबरा ढूंढते ढूंढते अभी मुझे गूगल मैप का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ की पतली तो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो हमारे साथ अलाउद्दीन साहब हैं। अलाउद्दीन साहब भी परेशान हो रहे हैं, हमारे कहने पर वो तो चल रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम कितने मास्क लगाइए, 2000 रुपये हमारे पास नहीं है। हाँ, वो बहुत ख़राब वक्त चल रहा है। मतलब कोरोना से ज़्यादा पैसा बचाने की ज़रूरत है कि तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? ओह नो, ये देखिए पूरे रोड के ऊपर पार्किंग हो गई है जिस वजह कर हम लोगों को दूसरी जानिब से जाना पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग सीताराम चौक जाएंगे। हाँ भैया, सीताराम चौक, सीताराम बाजार। हाँ, तो कैसा लगता है इंजमाम साहब जब आप किसी जगह जा रहे होते हैं, उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं हो कि वो कहाँ पर है?
एक दफ़ा हमारे साथ हुआ था ऐसा अच्छा कि हमें इल्म तो थी कि हमें डेस्टिनेशन पता था कि कहाँ जाना है। जी। रिक्शे वाले से तय हुआ कि 100 रुपये में वहाँ जाना है। ऑटो रिक्शा था न, रिक्शे वाले को इल्म थी कि वो इलाका, वो जो डेस्टिनेशन है वो है कहाँ। तो अब वो हमें पुरानी दिल्ली की ही इन पतली गलियों में तकरीबन 3 घंटे तक घुमाया। आज से 2 साल पहले की बात है। और हम परेशान हो करके ऐसे जगह पर उतरे जहाँ से 10 कदम दूर पूछने पर पता चला कि जामा मस्जिद है। फिर हम वहाँ गए, इत्मीनान मतलब से पुरानी दिल्ली में आप लोग जामा मस्जिद नहीं ढूंढ पाए थे? जामा मस्जिद ढूंढ नहीं पाए थे, वो किसी और इलाके से लेकर के आया था। अच्छा। हमें 3 घंटे ऑटो में बैठकर गुजारना पड़ा था, हम कहीं फंस गए थे। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें ढूंढना, क्योंकि हमें सिर्फ पता है कि रज़िया सुल्तान का मकबरा जाना है। न इनको पता है न हमें पता है कि रास्ता किधर से है। गूगल बाबा को गूगल बाबा को भी पता है, लेकिन कभी कभी पुराने दिल्ली में गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए ये चौड़ी बाजार का मेट्रो स्टेशन है। हम लोग कहाँ जामा मस्जिद उतरे, वो एक अलग लाइन मेट्रो की लाइन पे है। चौड़ी बाजार एक अलग मेट्रो की लाइन पे है। कहाँ उतरे कहाँ पहुँचे। हाँ, ये पुरानी दिल्ली का एकदम कदीमी इलाका है। तो अभी हम जिस सड़क पे हैं ये कहलाता है अजमेरी गेट रोड। अजमेरी गेट रोड कहलाता है। यहाँ पर आपको हवाई जहाज़ के पुर्जे मिल जाएंगे, जिसे आप असेंबल करके हवाई जहाज़ बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ के पुर्जे मिल जाएंगे। हवाई जहाज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि रखने का जगह नहीं है, नहीं तो वो भी मिल जाता है यहाँ। अच्छा, ये जिस गली में अब हम जा रहे हैं, पंडित नेहरू का जो बारात है वो इसी गली में आया था। पंडित नेहरू से मुराद है जवाहरलाल नेहरू का। कमला नेहरू से जो उनकी शादी हुई थी, बारात इसी गली में आई थी। ये सीताराम है। तो कुल मिला के हम लोगों ने शाहजहानाबाद का एक राउंड बहुत अच्छे से लगा लिया। बिल्कुल, ये पूरा शाहजहानाबाद का हम लोग दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, बस कश्मीरी गेट बचा। मेट्रो से तो वो भी घूम लिया। मेट्रो से वो भी घूम लिया। इसके अलावा और कौन कौन सी गेट हैं सर? एक लाहौरी गेट है। एक लाहौरी गेट है। कहाँ है पता है आपको? कहाँ है? लाल किले के अंदर। लाल किले के अंदर लाहौरी गेट। हाँ जी हाँ। और लाहौर में एक किला है, अच्छा, वो भी लाल किला ही कहलाता है। उसके अंदर दिल्ली गेट है। अच्छा, वो उसके अंदर दिल्ली गेट है। जी हाँ। दिल्ली के अंदर लाहौरी गेट है और लाहौर के अंदर हाँ दिल्ली गेट। बेसिकली अगर नोटिस कीजिएगा, दिल्ली और लाहौर में खास ये जो पुराना इलाका है, दोनों की कल्चर तहजीब एक तरह से एक ही थी उस ज़माने में, क्योंकि मुग़लों का उस ज़माने के दोनों को एक साथ बसाया गया था। मतलब शहर तो पुराना है, लेकिन जो किला नुमा इलाके को जो है ना, जहाँ पे हुकूमत होती थी जहाँ से, जी जी, वो एक साथ बसी हुई। तो दोनों के कल्चर, गली मोहल्ले सब एक जैसे ही निकले। जैसे यहाँ पे जामा मस्जिद है, वहाँ पे भी बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद। बताइए कैसा लग रहा है शाहजहानाबाद की गलियों में घूमकर आपको? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। शाहजहानाबाद की जो गलियां हैं वो आपको कई चीज़ें आपको बताते चलेंगे। एक तो पुराना तारीख, दूसरा मोहब्बत की निशानी। हर दीवार पे, हर दुकान में आपको इतनी पुरानी चीज़ें हैं, लोग इतना मिलजुल कर यहाँ रह रहे हैं, उससे आपको एक मोहब्बत की निशानी दिखेगी। आपसी जो कम्युनल हार्मनी होता है वो आपको बिल्कुल नज़र आएगा। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं। अक्सर आता है, हाँ, लेकिन जब भी आते हैं तो जी नहीं भरता। हर बार दिल जी नहीं करता है भरता, कि हर आया बार करें, आया करें और आया करें। देखिए फिर से हम लोग पहुँच गए। कभी खाने, कभी घूमने, कभी दोस्तों की यारी, तो कभी पुरानी दिल्ली के पुराने जायके। तो हम पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों से गुजरते हुए पहुँचते हैं आगे। हाँ, फिर हम ढूंढ ही लिए। तकरीबन हम काफ़ी नज़दीक है रज़िया सुल्तान के मकबरा के। जो अराइविंग ये देखिए, यही आसपास कहीं पर है, क्योंकि हमें गूगल मैप जो है पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पूछना पड़ेगा। आइए दुकान वालों से पूछते हैं।
इनसे पूछ लीजिए। ये रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो कहा गया है कि इस रोड पे आगे जाके दाएं घूमना है। बाएं। अच्छा बाएं। तो सबसे पहले हम इस जगह को इस्टेब्लिश कर लें। ये देखिए एक मस्जिद है यहाँ पर, तो आप कभी भी आएँ तो इस मस्जिद को थोड़ा सा ख्याल रखें। देखिए ये एक गली है, पुरानी बिल्डिंग है इस बगल में, और ये जो देख रहे हैं ये इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, इसके अंदर से हम लोग तिराहा है। हाँ तिराहा है, और ये कहलाता है बाज़ार बुलबुल खाना। सीताराम बाज़ार है यहाँ पर। और देखिए बिल्कुल संकरी और पतली गली है, और इसमें बाईं जानिब बाईं जानिब ये देखिए ये है रज़िया सुल्तान। हाँ आराम को लेके तो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं। ये आप देखिए अंदर काफ़ी संकरी गली है। ये जो रज़िया सुल्तान की कब्र है इसी गली के अंदर में है। अब कहाँ पर है ये देखना। जो अभी हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, की तरफ पहाड़ी इलाका है। तो देखिए लगातार अब तक हम लोग 10 फुट ऊपर आ चुके हैं। तो आमतौर पर हम लोगों को ये लगता है कि दिल्ली पहाड़ी इलाका नहीं है, अरावली है ये। दिल्ली तो ये देख लीजिए कैसी कैसी प्यारी प्यारी गली है। इस गली के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और हम तकरीबन अब आ चुके हैं तकरीबन 15 फीट से ऊपर चढ़ाई करके। जी, जो पता तो नहीं चलेगा। ये है शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना। देखिए ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI के ज़रिए। इस पर आप लिखा हुआ भी है, ज़रा इंतज़ाम पढ़ के बताइए। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल है। वह अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करना, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे अपकृत्य के लिए 3 माह तक कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। ये कहने वाली बात है, होता जाता कुछ नहीं है। ये है आपको शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना 2855 बुलबुली खाना तुर्कमान गेट दिल्ली 6। ये देखिए ये मतलब लगाया गया है जिससे बताया गया है कि सुल्तान रज़ियास टॉम है ना जी। इससे बेसिक हिस्ट्री पता चल जाती है। तो ये एक थोड़ी अच्छी चीज़ है जिससे लोगों को पता चलता है कि वो करके रखा है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ की चीज़ें हट गई हैं, यहाँ हट गई है ये, तो इसका रख रखाव जो है वो बिल्कुल खतरे में है। तो वहाँ पे हिंदी में भी है। हाँ, यहाँ पर हिंदी में भी है। सुल्तान रज़िया का मकबरा। आपको एक चीज़ जो हिस्टोरियन ने जो सुल्ताना कहा है, सुल्ताना और सुल्तान रज़िया, यहाँ पे फ़र्क है। तो इसमें वो 1336 से लेकर 1240 तक वो इन्होंने दिल्ली के गद्दी पे हुकूमत की है। तो ये देखिए यही है वो अजीम महिला शासक की।
अंदर में जो मस्जिद है ना वो 20वीं, हाँ जूता जी जी ये 20वीं सदी के शुरुआत में ये बस आप इस मस्जिद के इमाम हैं? जी मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। तो कब से आप यहाँ इमामत कर रहे हैं? मैं समझिए बचपन से ही हूँ। अच्छा 99 से मैं ही हूँ। अच्छा, आप तकरीबन 99। 20 साल हो 21 साल हो गए मुझे यहाँ पे अच्छा। इमामत करते हुए। तो ऐसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं आगे बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार के आप रहने बिहार अररिया। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मौलाना तौहीद। अच्छा, तो तौहीद साहब मैं यहाँ पे आया था अभी रज़िया सुल्तान की कब्र ढूंढते हुए, तो हम लोगों ने गूगल की मदद से यहाँ तक अभी तक हम पहुँचे हैं। तो यहाँ की तारीख़ के बारे में जानना है कि ये मस्जिद कब की है और इस इलाके का, इस मतलब कैंपस का देख रेख कौन लोग करते हैं? देखिए मस्जिद तो बहुत ही पुरानी है। ये लाल किला जामा मस्जिद से पहले का है। ये तो रज़िया सुल्तान जो है औरतों में सबसे पहली बादशाह रही है। ये शमसुद्दीन अल्तमश की साहबजादी है। तकरीबन इसको हो गए 950 साल हो गए तकरीबन इसको। 1236 से 1240 तक ये 4 साल इसके हुक्मरानी की दौर था। उसके बाद भाइयों में आपस में बगावत हुई, जो बेटी को अपना सल्तनत दे दिया। बेटे का हक बनता था, बेटे उस लायक नहीं था, बाप ने बेटी को दे दिया। तो बाप के गुजरने के बाद आपस में बगावत हुई होगी, बता रहा भाइयों में से बगावत हुई, उसी में ये मारी गई। 4 साल इसने हुकूमत किया 1236 से 1240 तक, और उन्हीं के दरमियानी हिस्से में इनका यहाँ मज़ार बना है। तो ये आज के डेट में जैसे अंदर आ रहे हैं तो काफ़ी संकरी गलियों से गुजरना पड़ा। देखिए पहले तो ये 950 साल पहले ये जंगलात था, यहाँ कोई एरिया बसा हुआ नहीं था। ये सब मकान सब जो है 200 साल पुराना है, और ये 950 साल है। तो लोग बाग आते गए, आबादी बढ़ती गई, बसते गए, भीड़ भाड़ होता गया। काफ़ी गंजान एरिया है, पुरानी दिल्ली का एरिया था अब तो। तो एक चीज़ ये जानना था, बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था कि एएसआई की बिल्डिंग है, मतलब उसके संरक्षण, तो वो लोग क्या देखभाल करते हैं? हाँ ये एसआई के अंडर में है जी। उसका चौकीदार आता है, उसको देखभाल से एसआई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो भी काम करता है एसआई ही करता है इसमें, यानी आसार कदीमा वाला। जी जी जी। हाँ, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमें सिर्फ इजाज़त दे रखा है, आप लोग नमाज़ पढ़िए, यहाँ का सफाई सुथरा रखिए, तो हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं बस। तो एक चीज़ बाकी ये हमारे जानना कब्जे था, में नहीं है, ये सब एसआई के अंडर में है। जैसे अंदर से जैसे गली आ रहे थे तो गली भी काफ़ी गंदगी, कोई सड़क अच्छी बनी हुई नहीं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे काम वाम नहीं होता? जैसे टूरिस्ट तो लगातार आते हैं, जैसे हम लोग आए, मुझे लगता है कैसे रोज़ कोई ना कोई आते नहीं, ही। आप जैसे टूरिस्ट और टीवी वाले, न्यूज़ वाले, वो तो आते रहते हैं। खैर नहीं तो बस ये है कि हमारे एरिया के एमएलए को उसको ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सुथरा रहे। ये तारीखी चीज़ है, इसका बकाया बाकी रहे। तो लोग आसपास के जो लोकल आबादी है, चूँकि आप 20 से 21 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके तरफ से क्या कोऑपरेशन मिलता है इस जगह को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि बहुत से देखिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को हाथ में दे दिया माशाल्लाह क्या से क्या बन जाए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। आसार कदीमा वाले ही कुछ करेगा। यहाँ पर अगर कुछ मरम्मत का काम होगा तो आसार कदीमा वाला करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आसार कदीमा वाले को ध्यान देना चाहिए। ये तारीखी चीज़ है, कहाँ चूहा लगा हुआ है, कहाँ क्या लगा हुआ है। वो तो माशाल्लाह यहाँ नमाज़ हो रही है, जो यहाँ की सफाई सुथरा होता है, जो ये बचा हुआ है। अगर यहाँ नमाज ना हो तो लोग बाग कूड़ा फिर डाल दे, गंदगी नदी हो जाए, तो फिर ये हमारी पुरानी चीज़ कहाँ बकाया रहेगा। टूरिस्ट वगैरह तो आते रहता है। देखिए बाकायदा उनकी किताब में नक्शा मैप बना हुआ है। मैप देख करके वो तो लोग आ ही जाते हैं। जो बाहर के फॉरेनर वगैरह जो आते हैं, उनके बुक में मैप है, मैप देख करके वो आ जाते हैं। उसको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैप देख करके वो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और देख करके चले जाते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। तो टूरिस्ट आने के बाद क्या टूरिस्ट वगैरह क्या, जो अपना इंडियन है, जो शौक रखते हैं तारीखी चीज़ से, वो लोग भी आते हैं। जैसे कलकत्ता हुआ, बम्बई हुआ। तो वैसे क्या क्या कमी दिख रही है यहाँ पे अगर आपके हिसाब से? देखिए यहाँ तो कमी खैर कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई सुथरा भी आप देख ही रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बाकी 5 वक्त की नमाज हो रही है। बाकी ये है कि आर्कोलॉजिकल वाले को ध्यान देनी चाहिए। ये पुरानी चीज़ है, ये हमारे पुरखों की चीज़ है, इस पर ध्यान दे। जो कमी है, जैसे मसाला वगैरह कहीं सुराख हो रहा है, कहीं चूहे लगे हुए हैं, उस चीज़ पर ध्यान दे वो और बाकी करता है वो लोग मरम्मत का काम। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जा करके वहाँ कोटला फिरोशा में कह करके आते हैं, वो आकर के काम करके जाते हैं।
अच्छा, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो दिखता आप बताते हैं वहाँ जाके। हाँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब आज की डेट में हमारा मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और आसपास का जो खित्ता है, इस इलाके में बहुत सारी महिला शासक हुई हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हज़रत महल हो गई, साउथ में बहुत सारी महारानी और रानी हुई हैं। इसके अलावा भोपाल की 5-6 बेगम हुई। इन तमाम लोगों ने अलग अलग खित्ते पे हुकूमत की है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो दिल्ली कैपिटल सेंटर है, वहाँ पे जिस महिला ने हुकूमत की है उसका नाम है रज़िया सुल्तान। और आज के डेट में भारत में महिला प्रधानमंत्री हुई है, राष्ट्रपति हुई है। तो ये तमाम लोगों ने दिल्ली में बैठ के हुकूमत की है। लेकिन भारत में जिस महिला को सबसे पहले दिल्ली में बैठ के हुकूमत करने का शर्फ हासिल हुआ तो वो रज़िया सुल्ताना है। तो रज़िया सुल्ताना की कब्र के पास अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे 2 कब्रें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि एक रज़िया की है और दूसरी उनकी बहन शाज़िया की है। लेकिन इस पे हिस्टोरिकल इख्तलाफात हैं, तो इसके बहस में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आज हम इस इलाके में आए थे देखने के लिए, तो काफ़ी मेहनत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो इलाका है जिसके बारे में इब्न बतूता ने अपनी जो वो 14वीं सदी के आसपास जब वो हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने इस इलाके में घूमा था। तो उन्होंने जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं इसका जिक्र किया है कि ये एक गुंबदनुमा इमारत हुआ करती थी, लेकिन आसपास में कोई गुंबद नहीं है। चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है और ये 100-150 साल पुरानी तमाम बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग मतलब आज की नहीं है कि अगर हम ये कहें कि इन्होंने आज बना लिया, वैसी कोई बिल्डिंग नहीं है। तमाम बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी ही बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह की ईंटें से इमारत बनी हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इब्न बतूता ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था। तो रज़िया सुल्तान की जो कब्र एक यहाँ पे, इसके अलावा कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान की एक कब्र हरियाणा में के कैथल में मौजूद है और वहाँ से उनकी कब्र को वापस दिल्ली में इस जगह शिफ्ट किया गया है। तो ये हिस्ट्री का, और जिन लोग मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में और ख़ास कर आर्कोलॉजिकल काम में जो लोग हाथ रखते हैं, नज़र रखते हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। तो हमारा जो बेसिक ये था कि एक मॉन्यूमेंट है जिसकी तारीख़ तकरीबन 700 साल से ऊपर की है, यानी 1240 में रज़िया सुल्ताना का इंतकाल हुआ था और आज की डेट में साल है 2020। तो तकरीबन ये 800 साल होने वाला है अगर 20 साल इसमें जोड़ दिया जाए तो तकरीबन इस 800 साल में इस इलाके में क्या चेंजिंग आई है जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। और रज़िया सुल्तान उस महिला का नाम है जिसके वालिद ने भारत पे शासन किया। वो ग़ुलाम ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे, पहले ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्होंने अपने ग़ुलाम अल्तमश को बनाया यहाँ का बादशाह। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था 1231 में, 31-32 में, जब वो ग्वालियर कैंपेन में थे। तो उनकी बेटी रज़िया सुल्तान ने बहुत अच्छे से काम करके दिखाया था, जिससे वो काफ़ी खुश थे। अल्तमश अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को बादशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन 1229 में उनका इंतकाल हो जाता है और ग्वालियर में 1231 के दौर में अल्तमश के कैंपेन में जाते हैं, जंग में। इस दौरान उन्होंने दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बेटी को हाथ में सौंप दिया था। बेटी थी रज़िया सुल्तान। उन्होंने काफ़ी अच्छे से कारोबार संभाला। जब अल्तमश वापस आते हैं तो वो बेटी के काम से काफ़ी खुश होते हैं। उन्होंने अपने वज़ीरों को बुलाया, उन्होंने कहा कि वो अपने बाद अपने सक्सेसर अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। तो उस वक्त के नोबल ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन चूँकि बादशाह के वो बात से मुकर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और वो खामोश रहे। लेकिन इसी बीच में जब बादशाह गुजर गया तो बादशाह के बेटे, जिसका नाम था रकुनुद्दीन फ़िरोज़, को वहाँ के जो नोबल लोग थे उन्होंने बादशाह मुकर्रर कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है गिरह युद्ध, आपस में खाना जंगी। ये तमाम सौतेले भाई थे एक दूसरे में, तो इनके अंदर खाना जंगी होती है। लेकिन रज़िया सुल्तान को फेवर कर जाती है दिल्ली की आवाम, यानी दिल्ली की आवाम ने रज़िया सुल्तान का फेवर किया और वो बन जाते हैं दिल्ली की सुल्तान। और लेकिन उनको जो वहाँ के नोबल थे वो उनको नहीं मानते थे। उसकी एक बेसिक वजह थी कि रज़िया सुल्तान ने जो एक सबसे ज़्यादा इनकलाबी काम किया वो ये था कि उन्होंने नस्ल परस्ती को दूर करने की कोशिश की। रज़िया सुल्तान ने जो इनकलाबी काम किया वो पहला था कि कोर्ट के अंदर नेपोटिज़म और पेट्रियार्की को चोट पहुँचाया। एक तो वो एक महिला थी जिसने दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके अलावा उन्होंने जो काम किया वो ये था कि नस्ल परस्ती को दूर किया। उस ज़माने में जितने भी वज़ीर होते थे वो ज़्यादातर तुर्क नस्ल के थे, तो उन्होंने तुर्कों की जगह ताजिक और दूसरी बिरादरी को जगह देना शुरू किया। इससे जो तुर्क वज़ीर थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए और इन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन रज़िया सुल्तान बहुत बहादुर महिला थी, वो लगातार इन लोगों से लड़ती रही, जंग करती रही और उन्होंने तकरीबन 4 साल हुकूमत की।
और इसी बीच में एक शख्स जिससे उनकी शादी भी होती है, और पहले उन्होंने रज़िया सुल्तान को धोखा दिया, बाद में रज़िया सुल्तान से उनको मोहब्बत भी हो गई, फिर उन्होंने शादी भी की, बाद में ये दोनों साथ में कत्ल भी कर दिए जाते हैं। नाम था अख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। उस शख्स ने रज़िया सुल्तान को आखिर में काफ़ी मदद पहुंचाई, लेकिन रज़िया सुल्तान की किस्मत में बहुत ज़्यादा दिन हुकूमत करना नहीं था, तो वो 3 साल 6 महीना 6 दिन ही हुकूमत कर सहीं और 1240 में उनको कत्ल कर दिया गया। और फिर उन्हें सबसे पहले हरियाणा में दफन किया गया, बाद में उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो ये उनकी कब्र का इलाका है, ये उनका मज़ार है। और ये जो पूरा ख़ित्ता है ये कहलाता है बुलबुली खाना, जो तुर्कमान गेट के नज़दीक है। ये शाहजहानाबाद के आसपास में कई दरवाज़े हैं, दिल्ली 6 का इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, उसमें एक गेट है जिसका नाम है तुर्कमान। तो रज़िया सुल्तान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उनकी जो पूरी रजीम को जो नुकसान पहुँचाया वो तुर्कों ने बेसिकली, क्योंकि उन्होंने तुर्कों की जगह दूसरी कम्युनिटी को जगह देना शुरू कर दिया था। रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी कहते हैं कि शुरू में रज़िया सुल्तान पर्दा किया करती थी, उनके बॉडीगार्ड महिला हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक में जो चोगा है वो पहन के आना शुरू कर दिया, जो बादशाह जो मर्द ख़ास के पहनते थे। और फिर वो दिल्ली में हाथियों के ऊपर बैठ के आवाम से मिला करती थी। तो वो आवाम की लीडर थी, आवाम की बादशाह थी, वो लगातार पब्लिक के बीच में रहती थी, क्योंकि उन्हें आवाम ने ही अपने दबाव से दिल्ली का बादशाह मुकर्रर करवाया था। लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत में ये नहीं था कि एक महिला लंबे समय तक भारत पर शासन करे, इसलिए काफ़ी साजिश करके उनके खुद अपने भाइयों ने ही उन्हें कत्ल करवा दिया और फिर उनकी पूरी लीगेसी ख़त्म हो गई। तो आज हम यहाँ पर आए थे इसी सिलसिले में, इसी चीज़ में हमने बात भी की और यहाँ पे हमने लोगों से भी बात की। यहाँ पे मस्जिद भी एक है जिसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है कि ये मस्जिद कब से है, लेकिन ये ज़रूर है, इब्न बतूता ने ज़िक्र किया है कि यहाँ पे गुंबद नुमा इमारत थी। तो कैसा रहा है इंज़माम साहब सफ़र आपका? सफ़र काफ़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक इत्मीनान महसूस हो रहा है हमें। अब हम वही तुर्कमान गेट की तरफ यहाँ से अब जाएंगे। हो गई तिजारत हमारी रज़िया सुल्तान के मकबरे का, और हम यहाँ एक कब्र सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ पर हमें 1 2 3 4 कब्रें दिखाई दी, जिसका कोई लिखा हुआ कहीं नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है। वैसे तो रज़िया सुल्तान का भी नहीं लिखा हुआ कि उनकी कौन कब्र, उनकी कब्र है। उसमें है कि आप उनकी बहन साजिया और रज़िया दोनों का कब्र एक साथ है, तो उसमें ये फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल है कि रज़िया सुल्तान का कब्र कौन है और साजिया का सुल्तान कौन सा है। और साथ में जो 2 छोटी छोटी कब्रें हैं वो आखिर कब्रें किनकी है ये भी वहाँ पर लिखी नहीं हुई है। हमने इमाम साहब से भी पूछा, उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे तुर्कमान गेट, तो चलते हैं फिर। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये इलाका जो है ये बुलबुली खाना है। यहाँ से हम सीताराम बाजार की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से तुर्कमान गेट। काफ़ी कंजस्टेड गली है ना, काफ़ी पतली गली है, काफ़ी। इंज़माम
ये जो इलाका था, ये तकरीबन हम जहाँ गए थे वो तकरीबन 40 से 50 फीट यहाँ से ऊपर है। 40-50 फीट, मैंने तो 15 ही अंदाज़ा लगाया। तकरीबन 40 से 50 फीट। तो ये शाहजहानाबाद का पुराना इलाका। पुराना है।